हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की 8 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और कमाल की बात तो ये है कि ये सभी मूवीज आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन करना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, वीडियो के एंड में 2 और मूवीज को ऐड किया है, तो पूरी वीडियो देखना। और बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 8 पर हमने रखा है साल 2025 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मूवी के स्टार कास्ट में आपको अनुपमा परमेश्वरम और सुरेश गोपी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो जानकी नामक एक लड़की है जो कि एक बड़ी IT कंपनी में काम करती है और एक त्योहार के अवसर पर वो अपने होम टाउन अपने परिवार से मिलने के लिए आती है। लेकिन ये त्योहार जानकी के लिए एक भयानक सपने में बदल जाता है जब जानकी के साथ वहाँ किसी द्वारा असॉल्ट किया जाता है। और जब जानकी अपने साथ हुए इस गलत काम के लिए कोर्ट में जाकर न्याय मांगती है, दोषी को सजा दिलाना चाहती है, कई लोगों द्वारा जानकी को ही बुरा बना दिया जाता है कि ये तो ऐसी ही है, कुछ गलत नहीं हुआ है इसके साथ। तभी जानकी का केस लड़ने के लिए एक वकील सामने आता है और पूरे जुडिशियल सिस्टम को ही चैलेंज कर देता है। तो देखना होगा कि जानकी के साथ आखिरकार वहाँ हुआ क्या है और दोषी को कैसे जानकी कोर्ट रूम में सजा दिला पाती है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये एक सोच को हिला देने वाली कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो बहुत से सेंसिटिव मुद्दों को टैकल करती है। और मूवी के सीन्स, स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और इमोशन डेप्थ एकदम सटीक है। नंबर 7 पर आती है साल 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी हेलो मम्मी, जिसके स्टार कास्ट में आपको सरफुद्दीन और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगी। कहानी की बात की जाए तो बोनी नामक एक लड़का होता है जिसे एक स्टेफी नामक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ होते हैं और दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक दिन बोनी और स्टेफी शादी करने का सोचते हैं और ऐसे सोचते ही उन दोनों की जिंदगी में हड़कंप मच जाता है। बोनी की मरी हुई माँ, जिसकी आत्मा सामने आती है और अलौकिक तरीकों से स्टेफी को परेशान करने लगती है, क्योंकि वो स्टेफी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, नहीं चाहती है कि उसकी बेटी की शादी स्टेफी के साथ हो। तो देखना होगा कि स्टेफी को बोनी की माँ पसंद क्यों नहीं करती और बोनी और स्टेफी के रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस होने के कारण कहानी में आगे क्या कुछ होता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, मूवी इंगेजिंग है और बस कुछ सीन्स ही ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह से मेन लीड्स की केमिस्ट्री दिखाई गई है, आपको बेहद पसंद आएगी। अगर एक अच्छी हॉरर मूवी देखनी है तो इसे देखिए, आपको निराशा नहीं होगी। नंबर 6 पर आती है साल 2024 की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी एलान, जिसमें आपको शिवाथिकरण, शिवा कार्थिकन और रकुलप्रीत सिंह जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। कहानी की बात की जाए तो बाहरी दुनिया से एक एलियन अचानक से धरती पर आ जाता है और बड़े बड़े साइंटिस्ट उस एलियन को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ऐसे में 4 दोस्त होते हैं जिन्हें वो एलियन मिलता है और उस एलियन को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए वो चारों दोस्त बहुत से प्रयास करते हैं। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब उन दोस्तों का सामना कुछ ऐसे साइंटिस्ट से होता है जो कि एलियन को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और एक खतरनाक नोवा गैस तैयार करना चाहते हैं। लेकिन ये गैस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए जानलेवा है। तो ऐसे में वो चारों दोस्त कैसे उस एलियन को उसके ग्रह तक जाने में मदद करते हैं और उन साइंटिस्ट का सामना करते हैं, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों, एक डिसेंट फैमिली मूवी है, खास करके आप अपनी फैमिली के साथ ही इस मूवी को देखिएगा। मूवी कुछ जगह पर थ्रिल और कुछ जगह पर फन मोमेंट्स दिखाती हैं, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर आपको मूवी में हुक करके रखती है। नंबर 5 पर हमने रखा है साल 2020 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी कापाए राणा संगम, जिसके स्टार कास्ट में आपको विजय सेतुपति और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात की जाए तो अरिनाची नामक एक लड़की जिसका पति दुबई में रहता है, किसी कारण से दुबई में अरिनाची के पति की मौत हो जाती है और अरिनाची अपने पति के मृत शव को भारत लाना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत से दिनों से कोशिश कर रही होती है। पर कुछ भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, मतलब कुछ राजनीतिक हस्तियां होती हैं जो कि अरिनाची के पति के शव को भारत आने से रोकती हैं। तो ऐसे में अरिनाची बहुत सी मुश्किलों में पड़ जाती है। तो देखना होगा कि अरिनाची के पति के साथ दुबई में आखिरकार हुआ क्या था और उसकी मौत कैसे हुई थी। राजनीतिक लोग अर्चनी के रास्ते में बाधा क्यों ला रहे हैं और अर्चनी कैसे अपने पति के शव को भारत ला पाएगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और मूवी वैसे तो
3 घंटे लंबी है, पर आपको इस मूवी को देखते देखते एक भी मिनट के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी वर्थ नहीं है। नंबर 4 पर हमने रखा है साल 2018 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी कोलामावू कोकिला, जिसके स्टारकास्ट में आपको नयनतारा और योगी बाबू जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो कोकिला नामक एक लड़की है जिसका परिवार आर्थिक तंगी के कारण जूझ रहा होता है और कोकिला को इस तंगी को जल्दी दूर करना होता है। अचानक एक दिन कोकिला की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में पता लगता है कि कोकिला की माँ को कैंसर है और ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत से पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे में कोकिला ड्रग रैकेट को ज्वाइन कर लेती है और ड्रग सप्लाई करने लगती है, लेकिन जल्दी ही कोकिला गैर कानूनी काम में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है और कोकिला और उसका पूरा परिवार बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। तो ऐसे में कोकिला के साथ होता क्या है, कोकिला खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है, जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। और दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसने इस मूवी को देख लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मूवी मस्ट वॉच है। मूवी आपको स्टार्टिंग सीन से एंड तक पूरी तरह से हुक करके रखती है और आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही यूनिक लगेगा। जिस तरह से मूवी का ह्यूमर है, मतलब मूवी में ह्यूमर दिखाया गया है, बहुत ही कम मूवी है जिनमें हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बाकी आप मूवी देखोगे तो दोस्तों आपको पता चल ही जाएगा। नंबर 3 पर आती है साल 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी कॉन्जरिंग कनप्पन, जिसमें आपको रगीना कसंद्रा और सतीश जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो कहानी कनप्पन नामक आदमी की है जो कि डीम कैचर के पंखों को अनजाने में उखाड़ देता है। कनप्पन डीम कैचर के बारे में कुछ नहीं जानता, ये सब उससे अनजाने में हो जाता है, जिससे कनप्पन के पीछे अलौकिक आत्माओं का आना शुरू हो जाता है। शुरू में कनप्पन को बुरे सपने आने लगते हैं जिसमें उसे खुद के परिवार को चोटिल होते हुए दिखता है। धीरे धीरे कनप्पन के साथ और भी भयानक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जिससे उसके दोस्त और उसके परिवार मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसा कनप्पन के साथ क्यों होता है, तो ऐसा कनप्पन के साथ होना क्या बंद होगा और होगा तो कैसे, कनप्पन इसमें अब क्या कर सकता है, जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। और दोस्तों इस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट आपकी पूरी अटेंशन कैप्चर करेगा। मूवी का हर एक सीन, मूवी का हर एक एक्टर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, जो मूवी को और खास बनाता है। ये मूवी मस्ट वॉच है, एक बार जरूर देखिएगा। मूवी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पर आती है साल 2022 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी कोरामीनू, जिसमें आपको हरीश उत्थमन और रवि आनंद जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगी। कहानी की बात की जाए तो कहानी जलारीपेटा नामक एक जगह में रहने वाले मछुआरों के बारे में है, जिसमें एक आदमी कोटी होता है जिसका स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज होता है, और दूसरी ओर एक आदमी अमीर होता है जिसका नाम होता है करुणा। पेशे से कोटी करुणा का ड्राइवर होता है और दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन कहानी मोड़ तब आता है जब कोटी को एक लड़की से प्यार हो जाता है और करुणा भी उसी लड़की को पसंद करने लगता है। जब करुणा को कोटी और उस लड़की के बारे में पता चलता है तब वो कोटी की जिंदगी को पूरी तरह से उथल पुथल कर देता है। तो ऐसे में कब कोटी क्या करेगा और करुणा और कोटी के बीच में होगा क्या, ये जानना है तो आपको मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। नंबर 1 पर आती है साल 2025 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी साड़ी। मूवी के स्टारकास्ट में आपको आराध्या देवी और सत्य यादव जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगी। कहानी की बात की जाए तो एक लड़का अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में कहीं घूमने जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। उस लड़के को उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर लिया होता है और उस लड़के द्वारा मना करने के बाद उस लड़के पर जैसे पागलपन सा छा जाता है और वो लड़का बहुत ही खतरनाक बन जाता है। उसे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए ही चाहिए। तो देखना होगा कि आगे की कहानी में उस लड़की को पाने के लिए वो लड़का किस हद तक चला जाता है, आखिरकार वो करता क्या है। अगली मूवी है दोस्तों 2022 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी ब्लडी मैरी, जिसमें आपको ब्रह्मा जी और निविता जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो मेरी नामक एक लड़की अनाथालय में नर्स के रूप में काम करती है और उसके 2 दोस्त होते हैं जो सुन बोल नहीं सकते। बचपन से ही तीनों दोस्त अनाथालय में रहते हैं। उन तीनों दोस्तों की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब तीनों दोस्त एक मर्डर को होते हुए देखते हैं, जिससे उनके पीछे कुछ गैंगस्टर्स और कुछ पुलिस वाले पड़ जाते हैं और वो बड़ी ही मुसीबत में पड़ जाते
जाते हैं तो देखना होगा कि गैंगस्टर्स से बचने के लिए उस मर्डर को लेकर वो दोस्त क्या करते हैं, चुप रहते हैं या जस्टिस के लिए पुलिस के साथ देते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6/10। दोस्तों मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ नया तो नहीं है, पर मूवी की प्रेजेंटेशन ऐसी है जो मूवी को काफी अच्छा बनाती है और बीच बीच में कुछ ट्विस्टेड सीन्स भी हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। नेक्स्ट है साल 2025 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी लव डाले, जिसमें आपको मीनाक्षी और बागियो जोर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो ईशा नामक एक लड़की होती है जो कि मॉडल होती है और एक फोटोग्राफर रोगन की टीम को ज्वाइन करती है और लव डाले नामक एक आइकॉनिक प्लेस पर जाकर फोटो शूट करने का वो दोनों प्लान बनाते हैं। वहाँ घने जंगल में वो सभी एक बंगलो में रहने जाते हैं और कहानी में मोड़ तब आता है जब उन सभी दोस्तों के साथ उस बंगलो में कुछ अलौकिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं और ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं उन सभी की जिंदगी में एक खतरा बन जाती है। तो कैसे वो सब वहाँ से निकल पाएंगे, अपनी जान बचा पाएंगे, आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6/10। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।